अभी जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सर्विस का वादा किया, लेकिन पुरुषों के लिए बढ़ा दिया रेट। और जी देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। जब उमर साहब ने अपने लिए कोई काम करना होता है तब तो हो जाता है, तब तो कोई रोकता नहीं। लेकिन जब पब्लिक की बात आती है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कह सकते हैं करना सरकार का काम है और हम सरकार को उनका कर्तव्य याद करवाते रहेंगे। और मेरे साथ इस वक्त किश्तवाड़ की बेटी, किश्तवाड़ की आवाज़ जिन्हें कहा जाता है, एमएलए शगुन परिहार जी इस मेरे साथ मौजूद है। सबसे यंग एमएलए जो है इस बार के असेंबली में रहे हैं। मैम, सबसे पहले डोडा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी जर्नी तो सबको पता है, लेकिन आज डोडा आपका दौरा हुआ, थोड़ा सा बताएगा। काफ़ी वक्त के बाद, असेंबली के बाद आप चुनाव रीजन की ओर लौटे हैं, तो क्या लेकर आए आप किश्तवाड़ के लोगों के लिए, चुनाव वैली के लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडा में पहली बार नहीं आई, मेरा नानका है यहाँ पे, मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे त्रिशूल ग्रुप की तरफ से यहाँ पे नवरात्रा का इस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है कि आज हमारे यहाँ पे लंगर लग रहे हैं, हमारे त्यौहार प्रमोट हो रहे हैं जगह जगह पे, और बहुत अच्छी बात है। माता रानी की विशेष कृपा, सभी लोगों पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, सब लोगों में नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार हो, सबके घरों में खुशियाँ आए, खुशहाली आए, हमारे बच्चे सद्मार्ग पे चले, हमारे जितने भी बेटे बेटियाँ हैं सभी आगे बढ़े, और माता रानी की मंगल, मेरी कामना है, मंगल कामना यही है कि माता रानी विशेष कृपा सभी लोगों पे अपनी बनाए रखे। बड़ी उम्मीद है लोगों को आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब आप इलेक्शन में खड़े हुए थे तो ये बहुत सारे वादे लोगों से भी किए गए थे, लेकिन क्या लेकर आए आप? जब आप वापस आज एज एमएलए बनकर आप वापस लौट के आते हैं तो लोग आपसे सवाल ज़रूर करते होंगे, तो क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए? हमने बहुत सारे सवाल सरकार से किए, बहुत सारी डिमांड सरकार के आगे रखी, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कह सकते हैं करना सरकार का काम है और हम सरकार को उनका कर्तव्य याद करवाते रहेंगे। चाहे वो फ्री बिजली को लेके उनका वादा हो या अन्य वादे जो उन्होंने किए हैं। अभी जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सर्विस का वादा किया, लेकिन पुरुषों के लिए बढ़ा दिया रेट। और बहुत से वादे उन्होंने किए हैं, हम देखते हैं वो वादे कितने धरातल पे निभाए जाएंगे, और हम उनको विपक्ष के रोल के नाते हम उनको पूरा याद कराते रहेंगे कि जल्द से जल्द वो सरकार ने जितने भी वादे किए हैं वो जल्द से जल्द जो है धरातल पे हम लोग देखें और हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़े। कड़वी सच्चाई जिसे हम कहें, ये कहा जाता है कि ड्यूअल सरकार यहाँ पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरी तरफ से जो है उमर सरकार है। ऑर्डर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर निकालते हैं, लेकिन नाम जो है वो उमर अब्दुल्ला का आता है। ये आज की वक्त की सरकार का कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। जब उमर साहब ने अपने लिए कोई काम करना होता है तब तो हो जाता है, तब तो कोई रोकता नहीं। लेकिन जब पब्लिक की बात आती है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, तो ये गलत बात है। गवर्नर साहब की वजह से इलेक्शन यहाँ पे पहली बार जम्मू कश्मीर में पूरा अमन तरीके से हुआ, जिसमें सिंगल कैजुअल्टी नहीं हुई, एक पत्थर नहीं चला, एक खरोच तक नहीं लगी किसी को। तो गवर्नर साहब की जो उन्होंने किया है उन सब चीज़ों की सराहना करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि ब्लेम गेम हमेशा खेलते रहें। उमर साहब की जिम्मेवारी बनती है, वो इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं वो जानते थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो जितने भी वादे किए वो निभाए। किश्तवाड़ पहले ही पॉलिटिकल इफेक्टेड रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में भी देखा आपने कि मूवमेंट्स वहाँ से शुरू हुए, फ्री बिजली मूवमेंट, बाकी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप क्या कहेंगे किश्तवाड़ की उन प्रोजेक्ट्स को लेकर, उन बातों को लेकर? आप कहते हैं मैं यही कहूँगी कि किश्तवाड़ इस टाइम पे पावर हब बना हुआ है। कम से कम अगर हमारे जगह के हमारे जो सुविधाएं हैं उनको यूज़ करके, धूल मिट्टी हमारे लोग खा रहे हैं, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन हमारी बिजली अगर बाहर जा रही है तो कम से कम किश्तवाड़ के लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे बिजली मिले। आपका स्टैंड क्या है उस मूवमेंट को लेकर? मेरा स्टैंड यही है कि हम चाहते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे बिजली मिले वहाँ पे। हम उसके अलावा खासतौर पर आप ऑपोजिशन में हैं, तो बार बार असेंबली से वॉकआउट होना, ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा गेम चल रहा है, तो लोगों को क्लियर कर दीजिए कि चल क्या रहा है। जब हमारी बातें, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब सरकार हमें हमारे पूछे गए सवालों का एक निश्चित जवाब नहीं देगी, तो हम वॉकआउट करने पे मजबूर हो जाएंगे ना, क्योंकि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई बात नहीं, मुद्दा नहीं करने के लिए, तो क्या करेंगे? बिन बात की बातें करते रहते हैं जब देखो तब। तो उन्हें चाहिए कि धरातल पे जितने वादे उन्होंने किए हैं वो निभाएं। आज रिलीजियस को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, और त्रिशूल ग्रुप को लेके क्या कहेंगे? एक जिसे कहेंगे अहम शुरुआत इन्होंने आज यहाँ पर की, वो पहली बार ऐसा यहाँ पर हुआ है, तो इस ग्रुप को लेके क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, ये त्रिशूल ग्रुप ने जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से ये नवरात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और डोडा में हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कृपा माता रानी सब पे बनाए रखे और हर जगह हमारे हर एक फेस्टिवल को इसी तरह से प्रमोट किया जाए।